गणना ग्रंथ अध्याय 34। कानन का सीमा निर्धारण। प्रभु ने मूसा से कहा, इज़राइलियों को यह आदेश दो, जब तुम कानान देश पहुंचोगे तब सारा कानान देश दाएं भाग के रूप में तुम्हारे अधिकार में आ जाएगा। तुम्हारे दक्षिणी सीमांत में सीन के उजाड़ खंड का वह कुछ भाग रहेगा जो एदोम की सीमा पर है। तुम्हारी दक्षिणी सीमा पूर्व में लवण समुद्र के छोर से प्रारंभ होगी, तब वह अन्न भीम की घाटी के दक्षिण से होकर सीन की ओर जाएगी और कादेश बर्नेया के दक्षिण तक पहुंचेगी। वह वहां से हसर आदार होते हुए अस्मोन तक जाएगी, जहां वह मुड़कर मिस्र की बरसाती नदी से मिल जाएगी और समुद्र में समाप्त हो जाएगी। महासमुद्र का तट तुम्हारी पश्चिमी सीमा होगा, यही तुम्हारे देश की पश्चिमी सीमा होगी। तुम्हारी उत्तरी सीमा समुद्र से होर पर्वत पर, होर पर्वत से लेबो हमाद तक, वहां से जादाद और जिफोम तक जाएगी और हसर एनान में समाप्त होगी। यही तुम्हारी उत्तरी सीमा होगी। तुम्हारी पूर्वी सीमा एसर एनान से शफाम तक और वहां से आयीन के पूर्व वंशों को देने कहा। रूबन के वंश, गाद के वंश और मानसा के आधे वंश के घरानों ने अपना दायां भाग प्राप्त किया है। इन ढाई वंशों में अपना अपना दायां भाग यरीको के पास यार्दन के पूर्व सूर्योदय की दिशा में प्राप्त कर लिया है। प्रभु ने मूसा से कहा, तुम्हारे लिए देश का दाएं भाग के रूप में बांटने वालों के नाम ये हैं, याजक एलियाजर और नून का पुत्र योशुआ। फिर देश को दाएं भागों में बांटने के लिए प्रत्येक वंश में एक एक नेता लो। उन पुरुषों के नाम ये हैं, यूदा के वंश से युफुनो का पुत्र कालेब, सिमोन के वंश में अमहूद का पुत्र शमूएल, बिन्यामीन के वंश से किल्स लोन का पुत्र एलाद, दान के वंश से योगली का पुत्र बुकी, यूसुफ के पुत्र मानसे के वंश से एफोद का पुत्र एनीएल, यूसुफ के पुत्र एफ्रम के वंश से शिप्टान का पुत्र कमुएल, जबुलौन के वंश से परनाक का पुत्र एलिसफान, इसकार के वंश से अजान का पुत्र एल्टेल, या आशेर के वंश से शलोमी का पुत्र अहदूद, नप्ताली के वंश से अमहूद का पुत्र पदएल। यही वे पुरुष हैं जिन्हें प्रभु ने कानान देश को इज़राइलियों के बीच विरासत के रूप में बांटने का आदेश दिया था।